Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is Understanding Laws. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that we will continue with our discussion. Okay, so if you remember in our last class we talked about evolution of rule of law. बच्चों तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? We talked about the rule of law in that each and every person, each and every citizen is treated equally under the law, right? No one is above the law. जैसे हमने देखा that not even the prime minister or the president can be above the law, right? लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा that it is often claimed by the British that it was the British officers or the British colonial rule that introduced the rule of law. लेकिन historians ने इस claim को refuse किया on the basis of two grounds. पहला कौन सा था? That colonial law is arbitrary. जिसके थ्रू हमने दो examples के थ्रू इस point को समझा. We talked about the Sedition Act of 1870 and after that we talked about the Rowlatt Act of 1919 जिसमें आप लोगों ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में ही पढ़ा, राइट? तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था? That basically in these two laws what happened that each and every citizen who is protesting or criticizing against the government, against the British government, they would be arrested without any fair or proper trial, right? Now this showed the inequality that people of India, right, the Indian citizens, they were facing this inequality there. Okay, तो उसके बाद जो इंडियंस थे दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस आर्बिट्री लॉ दैट द ब्रिटिश यूज्ड टू फॉलो और बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद और उसके बाद बहुत सारे जजेस भी थे हु वर टेकिंग पार्ट, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग दिस, मेकिंग द लीगल स्फेयर इन आवर कंट्री, राइट? तो आप लोगों ने देखा कि हिस्टोरियंस का कहना था दैट इट इज इंडियंस हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग दिस लीगल स्फेयर इन आवर कंट्री, राइट? वो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था, थ्रू द प्रोटेस्ट that was being carried out by the Indians against the British and also they started demanding for the equality of law, जिसमें कि लॉज को फोर्स नहीं किया जाए बल्कि ऐसे लॉज बनाए जाए जिसमें इंडियंस को भी इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ में समझा है ना. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? वी टॉक्ड अबाउट हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, राइट? तो हम लोग बेसिकली इसमें समझे कि कैसे लॉज बनते हैं, राइट? तो उसमें आप लोगों ने देखा पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट हियर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में काफी डिटेल में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट वो भी हम लोगों ने देखा. लॉ मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? तो उसमें हम लोगों ने एग्जांपल किसका लिया था? वी टुक द एग्जांपल ऑफ द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सिटीजंस आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दीज लॉज. ओके, तो उसमें हम लोगों ने क्या समझा बच्चों अबाउट द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? In that we saw that domestic violence is one of the most important issue जो हमारे कंट्री में let's say 2000 में when we are talking about the year 2000 या उसके पहले बहुत टाइम से women were not being treated equally in their house, in their domestic sphere. तो डोमेस्टिक वायलेंस का कहने का क्या मतलब था? दैट इंजुरी इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी सेक्सुअल, इट कैन बी इकोनॉमिक अब्यूज. तो किसी तरीके का अब्यूज, मान लो कोई थ्रेट ही दिया जा रहा है विमेन को एंड इट इज डन बाय देयर हस्बैंड, तो ये सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से हमारा जो एक नया लॉ बना था to protect the rights of women, to protect the women basically, and it was the Domestic Violence Act of 2005. तो बच्चों आज की क्लास में I am going to take this example जो बहुत ही extensive way में आपके NCERT बुक में दिया हुआ है. And before discussing this, I would like to suggest you कि आप अपने NCERT बुक में जो example दिया है about this Domestic Violence Act वो आप भी पढ़ो, क्योंकि मैं आपको वहीं से समझाने वाली हूँ. काफी easy होगा आपको फिर ऐसे relate करने में. Okay? So here we will talk about this conversation between two women. Now they are remembering the journey about how they took part in this protest against this domestic violence और finally किस तरीके से ये पूरा act बना था, पूरा law बना था to protect the rights of women, right? Because they were seen as these victims. हमेशा उनको victims की तरह देखा जा रहा था. They had to face this problem in their house जहाँ पे husband उनको मारा करते थे या उनको abuse किया करते थे, right? तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे. Okay? Now let us see here. Now this is about October 2006 after this law was passed, after the Domestic Violence Act was passed.
तो बच्चों let us have a look at this conversation between Kusum and Shazia. Okay, so first see that Kusum and Shazia work for a women's organization. They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. तो बेसिकली हम लोग अब ये जो पढ़ेंगे बच्चों, दिस इज अ जर्नी टू शो हाउ दिस होल एक्ट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट दिस डोमेस्टिक वायलेंस, हाउ दिस एक्ट गॉट पास्ड. ओके, तो लेट अस सी व्हाट इज शाजिया telling to Kusum, and Kusum in reply what is she saying to Shazia. Okay, so here Shazia, did you read today's newspaper? Isn't it a great day for women? Now what does Shazia reply here? Not just women, violence free homes will benefit everyone. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing new need for a new law. Okay, तो बच्चों बेसिकली आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एज एन कि जो सिटीजन्स है हाउ दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पासिंग अ न्यू लॉ. ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा दैट सिटीजन्स आल्सो दे प्ले अ मेजर रोल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन पासिंग द लॉ इनटू बेसिकली टू डिसाइड एज इन व्हाट लॉज आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री. ओके, एंड फॉर द पीपल हु आर लिविंग हियर, राइट. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग दोनों वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हैं, राइट, एंड दीज टू आर यू नो रिमेम्बरिंग दैट जर्नी कि इन लोगों ने कैसे पूरा तैयारी किया था, एंड ऑल्सो हाउ दे फॉट from the government in order to pass this Domestic Violence Act. Okay, now why is this Domestic Violence Act important? So it is not only important for the women who are living in house but also everyone, right? Violence free homes will benefit everyone. Obviously बच्चों, अगर किसी के घर में अगर women they are facing this violence against from her husband, कि उनको पीटा जा रहा है या किसी तरह का हार्म या इंजुरी किया जा रहा है, वर्बल हो या फिर फिजिकल हो, तो डेफिनेटली उस पूरे हाउस में द एनवायरनमेंट वुड नॉट बी गुड, राइट, फॉर द होल फैमिली एज वेल. सो देयरफॉर वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, एंड इट वाज फॉर दिस कॉज ओनली, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ओनली, दैट दिस होल एक्ट वाज पास्ड ऑन. ओके, नाउ लेट अस सी, एक बहुत पहले टाइम में, सिंस हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं, so this clip art is basically showing about April 1991. That is a typical day at their office when we are talking about Kusum and Shazia. तो वो लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड इन देयर ऑफिस वन डे इन 1991? इट इज मच बिफोर द ईयर इन व्हिच दिस एक्ट वाज पास्ड, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड. ओके, सो हियर वन वुमन इज सेइंग, आई नीड एडवाइस, माय हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर, बट आई हैव नोवेयर टू गो. तो बच्चों ये लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों होता है हमारे कंट्री में? So it is basically for the women to protect the rights of women, right? तो यहाँ पे जितने भी women मान लो अपने घर में या अपने ऑफिस में किसी तरह का भी वो लोग प्रॉब्लम सफर करते हैं, so they come here to complain against it. Okay? तो यहाँ पे there is a lady who is complaining about her husband, that her husband is beating her up at home and she is really ashamed to tell to anyone, right? And she is also not aware कि उसको करना क्या चाहिए. Okay? So also again there is another woman who is saying, I am being ill treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. अब देखो दूसरी वुमेन क्या वो डिस्कस कर रही है. Now she is an old woman who is saying that she is being ill treated by her son and her daughter-in-law, right? Also they verbally abuse her. और इसके पास कोई एक्सेस नहीं है इसके बैंक अकाउंट का, and she has this fear that she can be thrown out of her house any day, right? तो यहाँ पे आप दो केस देख रहे हो जहाँ पे एक जगह आपको दिख रहा है कि एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है that she is facing this verbal abuse and also physical abuse from her husband, and there is this old woman who is facing verbal abuse from her son and also her daughter-in-law, right? तो basically ये दो केस हमें क्या बता रहा है, that how women are being ill treated, they are not given equal opportunity, they are not being treated equally in their own home, right? तो obviously यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके लिए उनका घर का environment ही कितना dangerous हो रहा है. Okay? Also what they are saying that I do not want to go to the police, I just want to stop the violence. In fact, they are afraid to go to the police. तो आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि पुलिस क्या होती है बच्चों. सो इट इज अ सिस्टम जहाँ पे दे मेंटेन दिस लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो थेफ्ट हो, घर में कुछ घर में प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी चीजें हो, तो उसके लिए आप लोग पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, है ना, कि घर में आपके साथ कुछ वायलेंस हो रहा है. तो इट इज द पुलिस हु विल सी, हु विल इन्वेस्टिगेट अबाउट द सिचुएशन एंड दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, राइट? तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है. So therefore she is saying that she does not want to go to the police and also she wants to stop this violence, but उसको समझ नहीं आ रहा है that how she can do that. Now what is this old woman saying? So I just don't want to be thrown out of my house, I am living it.
तो बच्चों शी इज ऑल्सो अफ्रेड विद द फैक्ट कि उसको घर से बाहर न फेंक दिया जाए और उसको घर से जाना नहीं है, राइट? तो आप देख रहे हो एक सिचुएशन समझो यहाँ पर कि दो विमेन है. नाउ वन इज दिस यंग वुमेन हु इज फेसिंग द एंगर ऑफ हर हस्बैंड जो उसे बहुत मार रहा है, फिजिकली अब्यूज कर रहा है, और एक ओल्ड वुमेन है हु हैज नोवेयर एल्स टू गो एंड शी इज अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि उसको अपने घर से बाहर फेंक दिया जाएगा बाय हर ओन सन एंड डॉटर इन लॉ, राइट? तो बेसिकली ऐसे सिचुएशंस हमारे सोसाइटी में आप देखो तो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं. आज की डेट में भी आप कुछ विलेजेस में देखोगे, अगर आप न्यूज या न्यूज़पेपर पढ़ोगे, टीवी में न्यूज देखोगे, तो ये सारे इश्यूज आपको बहुत कॉमन मिलेंगे बच्चों. हर जगह ये कहीं ना कहीं होता है कि जहाँ पे वुमेन को बहुत ही इल ट्रीट किया जाता है, बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता है. उनको घर में या तो उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ होते हैं जो उनको बहुत बैडली ट्रीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉरी. बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट? सो बेसिकली देयर हैज टू बी सम लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन, ओके? और इनके लिए ये लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं where they can understand कि क्या किया जा सकता है, because they don't want to go to the police, they are really ashamed to share the problem to anyone, right? Now let us see what is done after that. So here the women of the women organization जो कुसुम और शाजिया है, so one of them says that unfortunately the existing law is a criminal one and does not offer these options. तो बच्चों बेसिकली पहले जो लॉ था about the violence एक्ट लॉ, जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लॉ था बच्चों, तो उसपे क्या था कि ये क्रिमिनल लॉ हुआ करता था, ओके? कि बेसिकली ये सिविल नहीं था, ये फैमिलीज को कवर नहीं किया जा रहा था कि फैमिली के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर लॉ बनाया जाए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम फिजिकल अब्यूज और वर्बल अब्यूज और अब्यूज इन एनी फॉर्म, ओके? तो ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. सो इट इज बाय दीज डिमांड्स कि जो कॉमन लोग आते हैं, जो कॉमन सिटीजन्स आ रहे हैं यहाँ पर बच्चों, नाउ दे आर रेजिंग दिस पॉइंट कि उनके साथ उनके घर में क्या हो रहा है. इसकी वजह से एक लॉ की जरूरत है जिसके थ्रू उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट? तो यहाँ से आप समझ रहे हो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी दिस एग्जांपल, द इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? बिकॉज फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम. इसके लिए वो लोग अपना वॉइस रेज करते हैं. नाउ दे आर डिमांडिंग समथिंग, राइट? अब इसके बाद आप देखो कैसे प्रोटेस्ट होता है and how these protests it forms a problem for the government, and the government has to think over it. Why? Because it is the demand of people, and we all know that in a democracy it is the rule of people, क्योंकि we are the citizens who elect our representatives, and these representatives, the elected representatives, they are answerable to the people. तो आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट तो पता है. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप थॉरली समझो कि क्यों ये हमारे लिए लॉ समझना इंपॉर्टेंट है, कि ये लॉज कैसे बनते हैं, ओके? So what happened after that when we are talking about 1991 situation? So throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. तो जैसे बच्चों आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हो कि उसके बाद क्या हुआ इन दिस होल 1990s का जो फेज था, आफ्टर दैट दिस न्यू द वॉइस was raised for this new law that should be passed for the protection of women. Okay? So here it is saying, she is saying that देखो यहाँ पे पब्लिक हियरिंग हो रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, रैलीज हो सकता है, धरना हो सकता है, स्ट्राइक्स हो सकता है. सो एक पब्लिक हियरिंग भी एक फॉर्म है जहाँ पे सारी विमेन जो इकट्ठा हो रही है. नाउ दे आर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग हियर. सो वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल विमेन. वी हैव सीन दैट विमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड एंड ऑफन टेम्पररी रिलीफ. वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू. तो बच्चों आप जब जुडिशरी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम है. एक आपका क्रिमिनल लॉ होता है और एक आपका सिविल लॉ होता है. तो बेसिकली क्रिमिनल जो है थेफ्ट और ऐसे मतलब कि पीपल हु आर जस्ट अवॉइडिंग, हु आर जस्ट नॉट फॉलोइंग द लॉ, हु आर वायलेटिंग द लॉ, तो उनके लिए वो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर्स होते हैं. और सिविल में क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलरली सिविल मतलब होम्स, आपके डोमेस्टिक स्फेयर से रिलेटेड चीजें जो भी होती है, लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, तो ऐसी चीजें आपके सिविल लॉ प्रोसीजर में आती है. ओके? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि पहले जो आपका वायलेंस एक्ट था इट वाज क्रिमिनल बेसिस. ओके? ये आप डिटेल में आप जब जुडिशरी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. तो उसमें जो क्रिमिनल लॉ था बच्चों, इट वाज नॉट गिविंग एनी सिविल लॉ फॉर दैट, जो आपका एक्ट था. तो यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे टेस्टिमोनीज इन्होंने सुने, बहुत सारे, जैसे दो एग्जांपल आपका टेस्टिमनी का भी, एक यंग वुमेन और एक ओल्ड वुमेन का हमने देखा. तो ऐसी बहुत सारी वुमेन थी जो कंप्लेन कर रही थी दैट दे आर नॉट गिवन दैट राइट इन देयर होम, उनको मारा जा रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है, एंड देयरफॉर दे नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, राइट?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से अब फाइनली एक डिमांड रेज किया जा रहा है टू द गवर्नमेंट दैट यू नीड टू एड्रेस दिस न्यू लॉ, यू नीड टू ब्रिंग दिस न्यू लॉ टू एड्रेस द इशू ऑफ वुमेन, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, राइट। तो क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो कंप्लेन कर सकती है, एंड ऑल्सो दे कांट क्राई आउट फॉर क्राई आउट लाउड फॉर देयर ओन राइट्स इन देयर होम, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा, वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 दैट वाज पास्ड इन 2005, और कुसुम और शाजिया की कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम समझने वाले हैं, वी आर गोइंग टू दिस होल जर्नी in which we will see how this act, that is domestic violence act, was passed on, और कैसे women they started participating, और जितने भी women they started giving testimonies कि कैसे उनको अपने घर में ही कैसे treat किया जा रहा था, उनको abuse किया जा रहा था physical form में, verbal form में, और इस तरीके से फाइनली बहुत सारे women जो मिलकर फिर उन्होंने फाइनली डिमांड किया गवर्नमेंट को, एंड फाइनली दिस एक्ट इट केम थ्रू। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, and we will understand how citizens they play an important role in order to bring about any new law in our country. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.